यार शेमस पता है सही से बेइज्जती नहीं कर पाता। मतलब एक बार मेरे को याद है कि मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी थी लेकिन हुई नहीं, उल्टा मैंने अपनी जुराबे उन्हें दे दी। मैंने कहा ये लो रखो। शेमस कहता है कि भाई इसका क्या करूं मैं। मैंने कहा तुमने ही तो मांगी। कहा मैंने कब मांगी, मैंने तो बेइज्जती करी। मैंने कहा अच्छा क्या बोला। कहता है 3DX चेतन सॉक्स। मैंने दे दी, अब मैं क्या करूं। इट्स जस्ट स्टूपिडिटी, यू नो। आई जस्ट वांट इंट्रो। आई डोंट केयर कि क्या 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 निकल रहा है, जस्ट इंट्रो होना चाहिए। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। मतलब ऐसे WWE सुपरस्टार्स के बारे में जानेंगे जिनका पेशेंस उनको रिजल्ट दे गया, उनको फल दे गया। पेशेंस एज इन के लाइक जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इसको यहीं नहीं रहना चाहिए, इसको छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाना चाहिए। क्योंकि अब तो खैर ऑप्शन भी ज्यादा हो गया ना, तो अब ऐसे सिनेरियोज ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहले कंपनीज नहीं थी, यू नो। आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि अरे तू जाके TNA में चले जा, भाई मरना थोड़ी है जाके। तो फिर इसीलिए अभी ज्यादा यू नो देखा जाता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है WWE से तो फिर देखते तुम्हारे साथ क्या होता है। सो 1 2 3 सुपरस्टार हम छोड़ देंगे, आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। लेट्स सी के कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं जिनका एक्चुअली में रिजल्ट अच्छा रहा WWE में रुकने का। जिसकी शुरुआत ही है द मिज से। द मिज इज वन ऑफ दोज लाइक कंसिस्टेंट गाइज जो कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने लिए रिजल्ट लेके, आई डोंट नो कि WWE के लिए रिजल्ट लेके आया नहीं, बट अपने लिए लिया है। रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रखा है बंदे ने, मरीज है उसके पास, और रेसलिंग के अलावा एक अलग शो कर रखा है, मूवीज कर रखी है। आई थिंक हर चीज द मिज ने कंप्लीट कर रखी है, तो उनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड ये ऐसे ही नहीं आया, आई थिंक ये आया था उनकी कंसिस्टेंसी की ही वजह से। बट मैं कहूंगा कि जो रेसलमेनिया 27 था वो कंसिस्टेंसी से नहीं आया था, वो तो आई डोंट नो WWE ने रिस्क लिया था या क्या लिया था, और मे बी दे जस्ट वांटेड टू शो कि हाँ सीना वर्सेस रॉक कितना भयंकर होगा, कि मिज को जीतना पड़ा सीना के सामने। तो वो हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं गलती से टारगेट के सामने आ गए होंगे। बट अदरवाइज अगर द मिज कंसिस्टेंट नहीं रहते और WWE में ना आते जाते रहते तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतने बड़े स्टार होते। लाइक वी कैन से कि हाँ द मिज को हम मेन इवेंटर की लिस्ट में डेफिनेटली डाल सकते। मेरे को हमेशा द मिज का वो वाला सेगमेंट याद आता है जिसमें रोमन रेंस एंड जॉन सीना एक साथ रिंग के अंदर थे, लेकिन पूरी ब्रुकलिन के सामने दोनों बंदों को डिस्ट्रॉय कर दिया माइक पर। दैट हैज टू बी माय फेवरेट द मिज मोमेंट। तो ऑफ कोर्स लाइक आई वुड एग्री कि द मिज का कंसिस्टेंसी उनको रिजल्ट दिया। अगला सुपरस्टार है डैनियल ब्रायन। वेल डैनियल ब्रायन ये कब की बात है। ओके डैनियल ब्रायन को जब मैंने पहली बार WWE के अंदर देखा था तो वो अराउंड 2012 के आसपास, 2011 के आसपास था एक्चुअली में। तो हाँ उस टाइम मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या पेशेंस है, क्योंकि आते ही तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली थी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीत लिया था। एंड ब्रो ही स्टार्टेड हिज फ्यूड विद द मोस्ट कंसिस्टेंट सुपरस्टार द मिज। तो ऐसे में डैनियल ब्रायन को अगर आप रख रहे हो तो ये भी पॉसिबल है कि कहीं वो इसीलिए तो नहीं रख रहे क्योंकि रेसलमेनिया 28 में जिस तरह से शेमस से ब्रो किक खा के हारना पड़ा था, उसके बाद डैनियल ब्रायन अगर वहां पर नहीं टिकते या फिर कहीं और चले जाते तो फिर डैनियल ब्रायन को पे ऑफ नहीं मिलता। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। मतलब मेरे को डैनियल ब्रायन के करियर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखाई दिया कि हाँ अगर ये चीज नहीं होती तो फिर डैनियल ब्रायन की सक्सेस नहीं होती, क्योंकि मेरे को लगता है कि pretty much क्लियर था कि हाँ ये बंदा उठ रहा है अपने आप। तो आई डोंट नो अबाउट इट, आई वुड डिसएग्री कि हाँ कुछ भी ऐसा डैनियल ब्रायन के साथ सिनेरियो था। एनीवेज नेक्स्ट सुपरस्टार इज द बिग डॉग रोमन रेंस। भाई इसको तो नंबर 1 पे रखना चाहिए। आर यू किडिंग मी? रोमन रेंस हैज टू बी वन ऑफ दोज स्टोरीज जहां पर कहते कहते मर गए फैंस की अरे भैया हील बना दो चाचा, अरे चाचा हील बना दो। पर वो फैंस को मैं जरा भी क्रेडिट नहीं दे रहा कि हाँ भैया इन्होंने चेंज करवाया। नहीं नहीं नहीं, वो तो WWE की आईज अच्छी है कि वो पता लगा लेती है कि कौन सा बंदा स्टार बनेगा कौन सा नहीं। अब उनका टॉप बेबी फेस की तरह काम नहीं किया तो टॉप हील की तरह काम कर रहा है, तो बंदे में तो कोई दिक्कत नहीं थी। और वो आप आज भी देख सकते हो कमेंट्स में, वो आज भी मिल जाएंगे कि आपको कि अरे रोमन रेंस तो ओवर पोस्ट है। वो बंदे अभी भी 2017 में ही जी रहे हैं। बट इवेंचुअली अगर जिस तरह से उनको रिएक्शन मिल रहा था, अगर उस रिएक्शन के बेस पे रोमन रेंस हट जाते तो आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस वुड हैव बीन हियर, बिकॉज वो जो कंसिस्टेंटली टॉप फिगर की तरह हमने देखा रोमन रेंस को, आई थिंक उसकी वजह से ही ये हील कैरेक्टर इतना यू नो आइकॉनिक दिखता है। तो आई वुड डेफिनेटली एग्री कि रोमन रेंस का ठहरना काम आया। एंड द थिंग इज अबाउट समोवंस की यार ये लोग जा भी नहीं सकते ना कहीं। लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि गाइज लाइक द रॉक, योकोजुना जिनकी इतनी हिस्ट्री रही है रेसलिंग के अंदर, वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे? हेल नो। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस के पास एडवांटेज भी था, बट हाँ इस कंडीशन में तो ये चीज ट्रू हुई।
अगला सुपरस्टार है केविन ओवनी। यस, केविन ओवेंस है अगला हमारा सुपरस्टार, जो कि बहुत ही रिसेंट का प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि अभी रिसेंटली केविन ओवेंस मतलब वो याद है आपको माउंट रशमोर को टीज कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो फैक्शन थी यंग बक्स के साथ उसको टीज कर रहे थे कि भैया मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ ऑल एलीट रेसलिंग में फैक्शन बनाऊंगा। यंग बक्स भी खुश हो गए थे, ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस ने तो भाई साहब आरती उतारना शुरू कर दिया था केविन ओवेंस के अपने घरों में। फिर पता चला क्या कि केविन ओवेंस ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। भाई साहब टीवी टूटे हैं उस दिन तो। फिर ट्विटर पे आके लिखने लग गए कि अरे अब देखना केविन ओवेंस तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा, और वो बुरा हमें देखने को मिला रेसलमेनिया नाइट 1 की मेन इवेंट में, जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ एक मैच देखने को मिला। भगवान करे ऐसा बुरा सबके साथ हो, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ इतना बुरा हो कि मैं रॉक और ऑस्टिन दोनों के साथ एक ही मैच में लड़ जाऊं यार, इससे बुरा क्या होगा बताओ। तो केविन ओवेंस को तो डेफिनेटली कंडीशन हम सेटिस्फाई कह सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि अरे चैंपियनशिप तो आई नहीं, डू यू थिंक ये अभी मैटर करता है ब्रो? लाइक ही लिटरली ओवरशैडोड शार्लेट वर्सेस रोंडा राउसी जो कि चैंपियनशिप के लिए था, और जिसके लिए बड़ा वो कह रहे थे कि अरे ये तो मेन इवेंट होगा, ये तो मेन इवेंट होगा। नहीं, केविन ओवेंस ने अकेले, वो केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों ने अकेले रॉ को उठाया था उस रोड टू रेसलमेनिया बिल्ड के दौरान। तो ऐसे में यू जस्ट कैन नॉट से कि अरे यार केविन ओवेंस का मतलब काम नहीं आया या फिर उन्हें यूज नहीं किया गया अच्छा से, जो कि एक फैंसी टर्म है। तो ये Kevin Owens definitely deserved this list. And final superstars are the New Day. Okay, buddy, क्या? By the way, क्या ये सबके साथ होता है? ये सिर्फ मेरे साथ ही है? Because मतलब WWE तो of course बहुत टाइम से देख ही रहा हूँ, लेकिन New Day का ना जो स्टार्टिंग का फेज था, I don't even remember that. मतलब मेरे को द न्यू डे का पता है सीन कहाँ से याद है? 2016 के आसपास से, मतलब हाँ 2016 के आसपास के, 2016 से ही याद है न्यू डे फैक्शन। उसके पहले मेरे को ऐसा या तो पता नहीं इंटरेस्ट नहीं था या क्या था। लाइक मेरे लिए 2016 से ही एग्जिस्ट करनी शुरू हुई है द न्यू डे फॉर सम रीजन, जबकि मुझे पता है कि वो उसके पहले से भी है। बट ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर द न्यू डे नहीं होती और एक साथ नहीं रहती इतने टाइम तक, तो वो जो कोफी किंगस्टन को मोमेंट मिला, बिगी को मोमेंट मिला, एक्जेवियर वुड्स को इग्नोर किया गया है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो इस चीज़ पर भी डेफिनेटली हम अग्री करना चाहेंगे कि हाँ कि कोफी किंगस्टन अगर अलोन होते मे बी वो भी कहीं ना कहीं निकल लेते साइड में, जैसे कि हमने काफ़ी ऐसे मिड कार्ड सुपरस्टार्स को निकलते हुए देखा, गाइज लाइक कार्लिटो, गाइज लाइक शेल्टन बेंजामिन, MVP। तो जब ये साइड हो जाते हैं ना, फिर आना इनका टॉप सीन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट केविन ओवेंस, कोफी किंगस्टन एंड बिगी के साथ होना ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो न्यू डे के साथ स्टिक रहे, अच्छे मैचेस देते रहे। सो ये आई थिंक काफी बढ़िया लिस्ट थी, काफी सुपरस्टार्स हमने छोड़े, ताकि आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। एंड डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, डू यू थिंक लाइक द कमेंट आज का ये होना चाहिए कि क्या सैमी ज़ेन का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है, क्या वो वर्थ इट रहने वाला है? डू यू थिंक कि सैमी ज़ेन WWE में इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO